हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज मैं करने वाला हूं डैंडा डैन के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उसे जरूर देख लें। तो अब तक हमने देखा मोमो की दादी आकर उसे ग्रैनी से बचा लेती है और मंदिर के अंदर उसे बंद कर देती है ताकि उस पर टर्बो ग्रैनी की पावर हावी न हो सके। फिर सेइको बोलती है अगर तुम्हें कर्ज से छुटकारा पाना है तो तुम्हें उसके साथ पकड़ा पकड़ाई खेलना होगा। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी उन दोनों को उसी रात टनल में बुलाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को टर्बो ग्रैनी का सामना करने के लिए जाना ही पड़ता है। और अब आगे ओकारोन और मोमो उस टनल के पास पहुंच जाते हैं, जहां मोमो बोलती है ओकारोन तुम पहले अंदर जाओ। नहीं, तुम पहले अंदर जाओ क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है। अच्छा, तो लेडीज फर्स्ट होने लगी अब इसके लिए। तुम एक मासूम सी लड़की को इतने खतरनाक टनल में अकेले जाने दोगे? ओकारोन बोलता है तुम और मासूमियत की बेइज्जती मत करो। इसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते अंदर चले जाते हैं। वैसे तुम्हारी दादी ने क्या कहा था कि टर्बो ग्रैनी को मारना है? नहीं, उन्होंने कहा था कि उसे 16 सिटी से बाहर लेकर आना है, जिससे वो पावर स्पिरिट से अलग हो जाएगा और वो कमजोर हो जाएगी, जिससे उसको हराना आसान हो जाएगा। मोमो आगे बोलती है हमने जब उस सुमो मॉन्स्टर को हरा दिया तो टर्बो ग्रैनी आखिर किस खेत की मूली है, हम तो उसे भी हरा देंगे बड़े आराम से। ओकारोन बोलता है अरे देखो ये कौन कह रहा है, तो थोड़ी देर पहले डर से कांप रही थी। तभी अचानक से मोमो के सामने एक बड़ा सा सर आ जाता है, जिससे डरकर ये दोनों दूसरी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सर टनल के दोनों तरफ से आकर रास्ता बंद कर देता है। तभी मोमो ओकारोन के बैग से बेसबॉल को निकालकर उस पर फेंक देती है, लेकिन इन बैट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख ओकारोन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ही कूल बातें करने लगता है। तभी मोमो देखती है कि ओकारोन की पावर खत्म हो गई है और वो नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया है। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है मैंने तुम्हें तुम्हारा केला वापस कर दिया है। क्या कहा इसने? इसका मतलब तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया है। इसने सोचा था कि तुम कर्ज की पावर को इस तरह से यूज करोगे, लेकिन ये मेरी पावर है और तुम मेरी पावर को मेरे ऊपर ही इस्तेमाल नहीं कर सकते और अब मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। इसके बाद वो उन दोनों पर दोनों तरफ से हमला कर देती है। तभी मोमो को याद आता है कि उसकी दादी ने कहा था टर्बो ग्रैनी को अपने स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है, इसलिए जब तुम उसे रेस के लिए चैलेंज करोगी तो वो मना नहीं कर पाएगी। फिर मोमो रेस के लिए उसे चैलेंज करती है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और बोलती है तुम जैसे झंडू लोग मेरे जैसे रेसर को रेस में हरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुमने मुझे चैलेंज किया है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलो बताओ रूल्स क्या है? मोमो बोलती है रूल्स? यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, बट तुम्हारे लिए एक कंडीशन है। तुम पहले 10 मिनट तक काउंटिंग करोगी और हम भागेंगे और पूरे 10 मिनट होने पर तुम हमें पकड़ोगी। अगर इस रूल को तुमने तोड़ा तो तुम हार जाओगी। टर्बो ग्रैनी इस रूल को एक्सेप्ट करती है और बोलती है जितना भाग सकते हो उतना भाग लो, आखिरी में तो तुम्हें मेरा खाना ही बनना है। फिर दोनों भागने लगते हैं। तुम कमाल की हो मोमो, मुझे तो लगा था कि आज हम मारे जाएंगे, वो तो मैं बचपन से ही हूँ, और 10 मिनट में तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं ये ग्रैनी बड़े ही अजीब तरीके से काउंटिंग करने लगती है। 50, 80, 60, 10 ऐसे ही करते करते 10 मिनट निकल जाते हैं। फिर पूरी गिनती होने पर टर्बो ग्रैनी मोमो को पकड़ लेती है। इस लड़की के पूरे 10 मिनट हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है, तो चलो भागो। इतना बोलकर टर्बो ग्रैनी गिनती गिनना चालू कर देती है। ओकारोन बोलता है मैं मोमो को छोड़कर यहाँ से नहीं भागने वाला। अच्छा बच्चू, मोमो को छोड़कर तू यहाँ से नहीं जाने वाला? वाह, क्या दोस्ती है या फिर कुछ और। ओकारोन के 10 मिनट पूरे होने पर टर्बो ग्रैनी उस पर हमला कर देती है। तब ओकारोन उसके मैंगोज को काटने लगता है। समझ रहे हो वो कहाँ काट रहा है? मैंगोज काट रहा है, मैंगोज। जिससे टर्बो ग्रैनी दर्द से चिल्लाने लगती है और बोलती है मुझे छोड़ पागल लड़के, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दे। ये कह रही हो बुढ़ी। फिर टर्बो ग्रैनी उससे बचने के लिए उसके ऊपर हावी हो जाती है और ओकारोन के प्रोटेक्शन वाले कपड़े को फाड़ देती है और बोलती है इसी कपड़े की वजह से मेरी ताकत कम हो रही थी। फिर मोमो को टर्बो ग्रैनी का ऑरा दिखने लगता है। तब वो उसे पकड़कर उसको कंट्रोल कर लेती है। फिर ओकारोन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। फिर हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं, जिसको मोमो ने अर्थ वॉर्म के साइज का बना दिया था। ये तो वही बात हो गई, गया था शिकार करने और खुद ही शिकार होकर आ गया। तभी टर्बो ग्रैनी को बचाने के लिए बाउंड स्पिरिट आ जाती है, जो सीधा उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए ये दोनों कंटिन्यूअसली भागने लगते हैं। ओकारोन बोलता है एक बाउंड स्पिरिट केकड़ा कैसे हो सकता है? तब मोमो बताती है मरे हुए लोग केकड़े बन जाते हैं ताकि वो जानसू नदी को पार कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि भालू का निशान देखकर ये बाउंडी स्पिरिट उस पर हमला करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर ओकारोन को टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म करने लगती है मोमो। तभी वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेती है और उन पर हमला करने लगती है। तभी
ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को लेकर फुल स्पीड में भागने लगता है। मेरी पावर को यूज करना बंद करो बेवकूफो, मुझे तुम्हें इस तरह पकड़ने में बहुत मजा आ रहा है। मोमो, मैं इस स्पीड के साथ मुड़ नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि ओकारुन पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। फिर वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी ओकारुन अपने पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह यूज करके बचा लेता है। मुझे तो लगा था आज मैं नहीं बचूंगा, पर सब कुछ अब ठीक है। ये दोनों राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी वो स्पिरिट वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देती है। फिर ये दोनों उससे बचने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। मोमो बोलती है कि रोड पर इतने सारे लोग आखिर कर क्या रहे हैं? क्या इन्हें ये मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा? शायद उनके पास कोई पावर नहीं है, इसलिए वो इस मॉन्स्टर को देख नहीं पा रहे। फिर ये एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। ओकारुन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसका कहना था कि यहाँ पर तो गर्म पानी है और शायद इस मॉन्स्टर की ताकत पानी में बढ़ जाएगी। इस पर मोमो बताती है ये पानी गर्म है और जैसे ही ये पानी उसके ऊपर गिरेगा तो वो वैसे ही पकना चालू हो जाएगा। और मैंने तो सुना है गर्म पानी कीकड़े के मोशन को भी खत्म कर देता है। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है वैसे ही मोमो उसके ऊपर गर्म पानी की टंकी गिरा देती है, जिससे वो पक जाता है और उसे देखकर मोमो के मुंह में पानी आने लगता है। ओकारुन बोलता है इतनी खतरनाक सिचुएशन में तुम्हें भूख कैसे लग सकती है? फिर ये वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे अजीब से लोग आ रहे हैं जो देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे, जिन्हें देखकर ये वहाँ से भाग जाते हैं। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है बेवकूफो, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ से इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे? ये सोलो सिटी मेरा एरिया है और यहाँ से निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सोलो सिटी का बॉर्डर पर जो कब्रिस्तान है वहाँ के स्पिरिट से मैंने हेल्प मांगी है और कुछ ही देर में बाउंड्री स्पिरिट और बाकी के लोग इन दोनों को घेर लेते हैं। फिर ओकारुन बोलता है लगता है मुझे दोबारा से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। नहीं, अभी तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम अभी ट्रांसफॉर्म हुए तो हम सोलो सिटी से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन मैं जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर बाद में ट्रांसफॉर्म होने का फायदा ही क्या होगा? फिर ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों को चीरता वो वहाँ से निकल जाता है। तब मोमो ओकारुन की हेल्प के लिए अपने साइकिक पावर का यूज करके स्पाइडरमैन की तरह उड़ने लगती है। तभी मोमो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी मोमो के हाथ से टर्बो ग्रैनी छूट जाती है। तब मोमो अपनी पावर का यूज करके एक पैराशूट बना लेती है जिससे वो बच जाते हैं और ओकारुन आखिरी बार ट्रांसफॉर्म होकर उन दोनों को बचा लेता है और कहता है अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी लाखों टुकड़ों में बट जाएगी। तभी टर्बो ग्रैनी मोमो और ओकारुन को एक एक लात मारकर बोलती है तुम्हें अपने सीनियर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तुम बिल्कुल बेकार, बेवकूफ और एक नंबर के निकम्मे बच्चे हो, तुम्हें तो मैं मार दूंगी। मोमो बोलती है मैंने ऐसी सीनियर आज तक नहीं देखी जो अपने से जूनियर की इतनी ज्यादा बुली करती हो। फिर टर्बो ग्रैनी बाउंड्री स्पीड के साथ कंबाइन हो जाती है, जिन्हें देखकर इन दोनों के फटके 4 हो जाती है और बोलती है चलो भागना शुरू करो, तुम्हें जितना भागना है उतना भाग लो और तुम्हें जितना टाइम देना है उतना टाइम दे दो, 10 मिनट या 20 मिनट तुम कितना भी ले सकते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मोमो बोलती है बस 1 सेकंड चाहिए मुझे। तब हम देखते हैं कि मोमो अपनी पावर का यूज करके वहाँ से गुजर रही एक मेट्रो ट्रेन को पकड़ लेती है और वो ओकारुन के साथ वहाँ से बस निकलने में कामयाब हो जाती है और टर्बो ग्रैनी बस देखती ही रह जाती है। इसके बाद मोमो बोलती है टर्बो ग्रैनी 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकती है बट ये ट्रेन 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। तभी टर्बो ग्रैनी अपनी स्पीड का यूज करके ट्रेन के पास आ जाती है। तुम बहुत स्लो हो बुढ़िया, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगी। अब टर्बो ग्रैनी ट्रेन पर चढ़कर बोलती है बेवकूफ लड़की, ट्रेन कभी भी फुल स्पीड से नहीं चल सकती पर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार भाग सकती हूँ, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोमो सोचती है बेवकूफ हम नहीं, तू है बुढ़िया और तूने हमें नहीं, हमने तुझे पकड़ा है। दादी ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम्हें उकसाकर तुमसे कुछ भी करवाया जा सकता है और ये ट्रेन कुछ ही देर में सोलो सिटी से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे सिटी में सेइको ने टर्बो ग्रैनी को मारने के लिए एक बैरियर सेट कर रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो टर्बो ग्रैनी को अपनी पावर से पकड़ लेती है ताकि वो भाग न जाए और फिर जैसे ही ट्रेन सोलो सिटी से बाहर निकलती है वैसे ही टर्बो ग्रैनी फट जाती है। तब मोमो को कई सारी लड़कियों की स्पीड नजर आती है और ये ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है। आखिरकार हमने उसे हरा ही दिया। इसके बाद ये तीनों उन लड़कियों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिन्हें गलत तरीके से मारा गया था। और टर्बो ग्रैनी हमेशा वही जाती थी जहां उन लड़कियों को मारकर गाड़ा गया था। शायद टर्बो ग्रैनी उन लड़कियों को सहारा देती थी जिन्हें गलत तरीके से मारा गया था, क्योंकि वो अगली जिंदगी में वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन एक मरे हुए का एक जिंदा इंसान पर हमला करना बिल्कुल भी अच्छी
बात नहीं है, इसलिए हमें कभी भी मरे हुए का मजाक नहीं बनाना चाहिए और कोई भी इंसान रिस्पेक्ट से उनके एरिया में नहीं जाता तो उसका मारना जायज है और इसी रूल पर जिंदगी और मौत एक साथ ट्रैवल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर जाकर उस केकड़े के मीट के लिए मोमो और उसकी दादी लड़ रहे थे, लेकिन इस सब के बाद ओकार उनको बिल्कुल भी भूख नहीं था। आखिर इतने अच्छे मीट को देखकर किसको भूख नहीं लगेगी। ओकारुन बोलता है अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं इसे पक्का खा जाता। तब सेहिको पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारा केला मिल गया? ओकारुन बोलता है हाँ मिल गया। क्यों? तो ठीक है मुझे दिखाओ क्योंकि मुझे तुम्हारा केला चाहिए। मोमो अपनी दादी को समझाओ, वो कैसी बातें कर रही है। तब सेहिको ओकारुन के पीछे पड़ जाती है। वो एक कैसी दादी है, पता नहीं क्या क्या लेने में लगी पड़ी है। फिर कुछ देर के बाद ओकारुन वहाँ से जाने लगता है। तब मोमो बोलती है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तो तुम यहाँ पर ही क्यों नहीं रुक जाते? बहुत तेज हो रही है ये लड़की। मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों रोकना चाहती हो। मेरे ख्याल से मैं इस घर से ज्यादा बाहर सुरक्षित हूँ। ये लड़का भी समझदार है। सेहिको बोलती है इस बार तो तुम बच गए बच्चू, अगली बार नहीं बचोगे। ओकारुन बोलता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो। फिर मोमो बोलती है ओकारुन हम कल दोबारा मिलेंगे। अच्छा तो ये कल मिलेगी इससे? जिसे सुनकर ओकारुन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तो इसी के साथ इसका ये 4th पार्ट यहीं पर खत्म होता है। के बाद ओकारुन का सामना किस मॉन्स्टर से होता है और क्या वो अपने घर सही सलामत पहुंच पाता है, ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।